नमस्कार भाई। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज है तारीख 19 तारीख का हम लोग एडिटोरियल पेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। आज का जो एडिटोरियल है ना एकदम बढ़िया है, ठीक है। पेपर 2 के लिए यूपीएससी का हो चाहे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंडियाज़ क्रशिंग कोर्ट बैकलॉग्स आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म, ठीक है। इंडिया क्रशिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अब एक नोटबुक अपने साथ रखो, ठीक है, और नोट करते चलो जो जो मैं मेन वर्ड मीनिंग आपको बताऊँगा, ठीक है। क्रशिंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, मतलब जो अच्छे नहीं है। कोर्ट और बैकलॉग्स का मतलब होता है कि जो मतलब हम लोग के पास पेंडिंग लिस्ट पड़ी हुई है ना किसी केसेस की, या फिर मतलब बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है पेंडिंग करने के लिए कोर्ट के पास। तो बैकलॉग्स का मतलब होता है बहुत सारा काम, मतलब जो करना ज़रूरी है लेकिन पड़ा हुआ है, जैसे पेंडिंग केसेस जैसे कोर्ट के पास पड़े हुए हैं। तो ये बैकलॉग यहाँ पे केसेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि मतलब अभी इंडिया के कोर्ट में आपको पता है बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। तो इस हेडिंग का मतलब है इंडियाज़ क्रशिंग कोर्ट बैकलॉग्स आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म। मतलब ये अच्छे नहीं है जो बैकलॉग्स हैं इंडिया के लिए। क्रशिंग मतलब अनप्लीजेंट, और आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म मतलब कुछ नया करने की ज़रूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म मतलब चेंज। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप खुद जाके इस एडिटोरियल को पूरा रीड करना, आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, आप फिर खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टू इम्पॉर्टेंट वॉइसेस हैव वेट इन रिसेंटली ऑन डिलेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट मतलब आवाज़ें जो है वो उठी हैं जो डिले होता है जस्टिस में उसको लेके, मतलब जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड हैड चंद्रचूड हैड stated that increasing the number of judges will not demolish the perennial problem of pendency। अब मैं आपको पेरिनियल का मीनिंग बता देता हूँ, ये लिख दो, मतलब कांस्टेंट रेगुलर, ठीक है। इससे वोकैब अच्छी होगी, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है ना, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बोला है कि जो इंक्रीजिंग है ना नंबर ऑफ़ जो केस मतलब जजेस है ना, उनको इंक्रीज़ करने से ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब जो कांस्टेंट प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगी। जो केस पेंडिंग रहते हैं उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, जजेस बढ़ाने से। एंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट इनफ नाउ टू फाइंड गुड हाई कोर्ट जज मटेरियल। और अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि कोई अच्छा हाई कोर्ट जज मटेरियल मिले, ठीक है। सुशील कुमार मोदी, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, हैज़ कॉल्ड फॉर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो अपने सुशील कुमार मोदी है ना, उन्होंने क्या बोला है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के लॉ ऑफ जस्टिस के जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि अभी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जॉइनिंग द डॉट्स इट सीम्स क्लियर दैट रिफॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय कन्वेंशन विल बी प्रिटी मच लाइक रीअरेंजिंग द डेक चेयर्स ऑन दिस सिंकिंग टाइटैनिक, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अब जो मतलब अगर हम लोग रिफॉर्म लाएंगे ना कन्वेंशनल तरीके से, मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीके से, उनको लाना ऐसे ही होगा जैसे रीअरेंजिंग द डेक चेयर्स ऑन दी सिंकिंग टाइटैनिक, मतलब फोल्डिंग चेयर्स को जो टाइटैनिक डूब रही है, सिंक कर रही है, उस पर खड़ा करना, ठीक है। तो इनका मतलब इंडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, पुराने कन्वेंशनल तरीके लाना। सो वी डू हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिसोर्सेज एंड मैथड्स। तो इन्होंने पूछा है कि क्या हमारे लिए मतलब अच्छे इंस्ट्रूमेंट और रिसोर्सेज और मेथड्स हैं। हियर आर थ्री विच आर डुएबल एंड डू नॉट कॉस्ट मच एंड यील्ड सोल्यूशन। फिर जो जिन्होंने आर्टिकल दिया है ना, ये एडवोकेट एंड सीनियर मीडिएटर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इन्होंने तीन मेथड बताए हैं, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ गया असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में कि जो वहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ केस पेंडेंसीज इन कोर्ट्स, ठीक है। तो आप उसमें पहले तो हेडिंग में लिखोगे जो भी अभी चल रहा है, मतलब पेंडिंग बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है, उन मतलब पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद तो ये हेडिंग लिखोगे, उसके बाद जो तीन मेथड इन्होंने बताया ना वो आप यूज़ कर सकते हो अपने
आंसर राइटिंग में पेपर सेकंड के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या मेथड बताया मैं बताता हूँ आपको। लूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम हाई कोर्ट टॉप कोर्ट, वी हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड टैलेंट टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, but year after year we see the spectacle of large number of experience and fine judges retiring from the high court because they have reached the age of 62। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं पहला सोल्यूशन बताया कि हम लोग लूज़ कर रहे हैं मतलब हाई कोर्ट जजेस टॉप कोर्ट से, ठीक है। तो इन्होंने बोला वी हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड टैलेंट, इन्होंने बोला कि गुड टैलेंट फाइल करने में मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जो कि हाई कोर्ट का जज बना सके हम। लेकिन हर साल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी सी ए स्पेक्टेकल ऑफ लार्ज नंबर, मतलब हम लोग ये तमाशा ही देख रहे हैं कि मतलब हर साल बहुत सारे एक्सपीरियंस और अच्छे जज जो है ना वो रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि वो 62 साल के हो जाते हैं, ठीक है। मैनी हैव सेवरल गुड ईयर्स ऑफ वर्क लेफ्ट इन दैम विच गोज वेस्ट, मतलब उनके उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। 62 की एज में कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदे में कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो रिटायर हो जाते हैं। मच लाइक द रिचेस्ट सेडिमेंट ऑन रिवर बैंक्स गेटिंग वेस्ट वॉश टू सी, जैसे जो अच्छे अच्छे सेडिमेंट होते हैं ना पानी के अंदर वो वेस्ट हो जाते हैं जब वो सी के अंदर जाते हैं। ऑल दैट नीड्स टू बी डन इज़ टू कंटिन्यू दैम विद पे एंड परक्यूसाइड्स, ठीक है। यार मेरी थोड़ी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक ही चीज़ मतलब ध्यान करने की ज़रूरत है कि उनको हम लोग सैलरी भी दें और उनको अच्छी अच्छी क्या परक्यूसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त सुविधाएं दें उनको, ठीक है। एंड वी वुड हैव केप्ट द बेस्ट फॉर दियर लास्ट रन ऑफ द, और उनके लिए मतलब हम लोग अच्छी चीज़ रखें उनकी लास्ट सर्विस के लिए जो टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग उनको कंटिन्यू पे करें, ठीक है। उनको रिटायर तो करें लेकिन उसके बाद भी उनको काम मिले। एक्सटेंड द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड ब्रिंग बैक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस टू हियर एडमिशन ऑफ स्पेशल ली पटिशन। इन्होंने बोला कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को हम लोग थोड़ा और बढ़ाएं और क्या करें, सुप्रीम कोर्ट जजेस को वापस लाएं टू हियर एडमिशन ऑफ स्पेशल ली पटिशन। स्पेशल ली पटिशन्स क्या होते हैं ना, अब क्या कि कोर्ट में तो बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन क्या है ना अब कुछ केसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में तो उनकी सुनवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। उनको बोलते हैं स्पेशल ली पटिशन, मतलब उनको सुनना ही पड़ता है कोर्ट को, ठीक है। दीज आर अपील्स फाइल्ड इन हंड्रेड्स every week against all kinds of orders of lower courts and tribunals across the length and breadth of the country। इस तरह के स्पेशल ली पटिशन ना बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लोअर कोर्ट्स के होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ मतलब लोअर कोर्ट के आर्डर पे आते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल कोर्ट तो आपको पता ही है जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं स्पेशल हियरिंग के लिए, ठीक है। तो वो बहुत सारे आते हैं ऐसे स्पेशली पटिशन। दे आर द बिगेस्ट क्लॉक टू जस्टिस इन दी सुप्रीम कोर्ट। क्लॉक का मतलब होता है रुकावट, मतलब जस्टिस के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, बिकॉज दे टेक अवे हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द कंट्री सीनियर मोस्ट जजेस इन जस्ट रीडिंग दिस माउंटेनियस फाइल्स टू डिसाइड्स विच मिनट फ्रैक्शन टू हियर एंड डिसमिस द रेस्ट। क्योंकि ये बहुत सारा टाइम है ना, मतलब हाफ ऑफ द टाइम मतलब आधा टाइम तो सीनियर मोस्ट जजेस का इनको पढ़ने में ही लग जाता है बड़ी बड़ी फाइलों को, और ये डिसाइड करने में कि कौन सी हियर करेंगे हम लोग पैटिशन और कौन सी डिसमिस करेंगे, ठीक है। इट इज़ स्ट्रेचिंग एन एनर्जी, मतलब ये एक तरह की समानता बन गई है अब, ठीक है। बट इमेजिन दी एनालॉजी होती है मतलब सिमिलर, बट इमेजिन दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक सिटिंग टू एग्जामिन डाउटफुल करेंसी नोट्स, मतलब आप लोग इमेजिन करो ये एकदम वैसा ही है जैसे सेंट्रल बैंक से जो गवर्नर है ना वो करेंसी नोट देख रहे हैं कि कौन सा ठीक है, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, वैसे ही मतलब जजेस के लिए हालत बनी हुई। इतने सारे केसेस है ना उनको पढ़ने में ही आधा टाइम निकल जाता है। मैनी सुप्रीम कोर्ट जजेस आर इन फाइन फैटल एट 65 व्हेन दे रिटायर। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना जो 65 में भी फैटल होते हैं, फैटल मतलब अच्छी अवस्था में होते हैं। तो एंड दिस इज़ बेटर वर्क फॉर देम दैन आर्बिट्रेशंस वियर दे बिकम सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये उनके लिए बेटर वर्क है करना, ठीक है, मतलब स्पेशली पैटिशन को सुनना या एक्स्ट्रा काम करना कोर्ट के लिए। देन आर्बिट्रेशंस हो गया मध्यस्थता, मतलब मेडिएटर का काम करना। वेयर दे बिकम सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ी इंस्पेक्शन छानबीन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया एंड वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल्स कैन बी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन फॉर रिटायर्ड जजेस टू, उनके लिए मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए
मतलब कोई भी केस हो कैसा भी हो वो सुनने के लिए तैयार होने चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए उन जजेस के लिए। दिस विल इनेबल द करंट जजेस टू टेक अप इंपॉर्टेंट केसेस इन एडिक्वेट बेंच स्ट्रेंथ एंड। इससे क्या होगा ना, जो हमारे करंट जजेस हैं ना उन लोगों को क्या होगा ना, वो जो मतलब इम्पॉर्टेंट केस है ना उनके लिए वो एक अच्छी स्ट्रेंथ रख पाएंगे। नहीं तो इतने सारे केसेस होते हैं ना कि कोई मतलब बहुत जो इंटरेस्ट वाला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, उसके लिए भी वो जब बहुत ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ काम जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका थोड़ा काम जो टाइमिंग होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, तो इससे उन जजेस को भी हेल्प मिलेगी, ताकि जो ज़रूरी केस है ना उनके लिए मतलब अच्छी स्ट्रेंथ रख सकें वो उन केस को सुनने के लिए। Extend this a little more and have a scheme by which experienced High Court senior advocates sit as judges once a week to hear the matter from another state High Court। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट है ना, मतलब एडवोकेट मतलब वकील ही होता है, बस उसने अभी प्रैक्टिस छोड़ दी है लायर की। लायर होता है जो अभी भी प्रैक्टिस में है लॉ की, और एडवोकेट होता है जो मतलब लॉ की प्रैक्टिस नहीं करता, अभी वो कंप्लीट एडवोकेट बन गया है, ठीक है। तो उनको भी क्या करना चाहिए, जो सीनियर एडवोकेट है ना उनको भी ऐसे जज यूज़ करना चाहिए टू हियर द मैटर्स, जो दूसरे हाई कोर्ट से मैटर आते हैं ना उनको सुनने के लिए। मैनी वुड साइन अप फॉर द नॉवल एंड कंट्रीब्यूटिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे जो जजेस हैं ना वो इसके लिए क्या करेंगे, मान जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत सारे एक्सलेंट जॉब करेंगे। मैनी वुड डू एन एक्सलेंट जॉब। उसके बाद आ गया दूसरा जो इसने बताया हुआ है पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा बताया स्ट्रेंथन ऑनलाइन जस्टिस एंड मेडिएशन। ऑनलाइन भी आजकल आपको पता है हियरिंग सुनी जाती है, उसके बारे में बताया, वो भी हेल्प कर सकता है पेंडिंग केस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। मेडिएशन होगी मध्यस्थता करवाना दो पार्टीज के बीच विदाउट एनी केस। बट द क्वेश्चन अराइजेस, डू वी देन नॉट नीड मोर ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्मी ऑफ स्टाफ। तो इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमको और इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा स्टाफ को रिक्रूट करने की ज़रूरत है। नो वी डू नॉट एंड दैट लीड अस टू द सेकंड सजेशन। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये अब हमें अपनी सेकंड सजेशन बता रहा है कि कैसे ज़रूरत नहीं है। कल्टिवेट ऑनलाइन जस्टिस, मतलब ऑनलाइन जस्टिस शुरू कर दो, ठीक है। द कोर्ट्स रिस्पॉन्ड, उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए ना, यही बताया है इन्होंने। द कोर्ट्स रिस्पॉन्डिड स्प्लेंडिडली का मतलब लिखिए अच्छे से, मतलब शान से, टू द कोविड-19 शटडाउन बाय हार्नेसिंग ऑनलाइन फैसिलिटी। जिस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था ना, उस टाइम पे क्या आता था, ऑनलाइन पेटिशंस सुनी जाती थी, ठीक है। एंड प्रीटी सून जजेस एंड लॉयर्स वर क्वाइट वेल वर्स्ड। वर्स्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। वेल वर्स्ड इन दिस न्यू मीडियम एंड वेलकम इट्स ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या हुआ ना, तो थोड़ी देर बाद क्या किया, जजेस और लॉयर्स मतलब ऑनलाइन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे, और इसको हम उन्होंने वेलकम भी किया अच्छे से, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम से जो केसेस को सुना जाता था। द इन्वायरमेंट टू मच हैज़ बीन रिलीव टू बी सेव्ड ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। और इससे पोल्यूशन भी कम होगा, थोड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें होंगी तो गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव गॉन बैक टू द ओल्ड डेज ऑफ ओनली फिजिकल हियरिंग इन द क्राउडेड कोर्ट रूम्स, जस्ट जस्टिस जेटिसोनिंग इवन द बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड मेथड्स, ठीक है। तो क्या है ना, हम लोग क्या है ना पुराने दिनों में चले गए हैं जहाँ पे सिर्फ फिजिकल हियरिंग होती थी, और जेटिसनिंग का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। और हम लोग ना जो हाइब्रिड मेथड है ना उनके एंड हाइब्रिड मतलब हम लोगों ने हाइब्रिड मेथड को भी रिमूव कर दिया, यूज़ करना बंद कर दिया है, ठीक है। However, enabling these ad hoc judges to work online from home with the minimum support staff is an excellent harness of ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। हार्नेस का मतलब होता है काम में लाना, ठीक है। तो हम एडहॉक जजेस क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एडहॉक जजेस होते हैं जो स्पेशल जजेस रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है, स्पेशल हियरिंग को सुनने के लिए। तो अभी जो रिटायर्ड जजेस होंगे वो भी ऐसे एडहॉक जजेस ही काम करेंगे टू वर्क ऑनलाइन। अगर वो ऑनलाइन काम करेंगे फ्रॉम होम एंड मिनिमम सपोर्ट के स्टाफ के साथ, तो एक एक्सीलेंट तरीका अपनाया हमने ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को यूज़ करने का। इट विल इनेबल ए बॉस्ट नंबर ऑफ केसेस टू बी डिस्पोज ऑफ। इससे बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। एंड डिस्पोज ऑफ वेल, मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, नॉट जस्ट डिस्पोज ऑफ
विच इज़ वट विल हैपन इफ वी अपॉइंट इनएप्ट न्यू जजेस। सिर्फ डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होगा, अच्छे से डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है। विच इज़ जो पहले मतलब एंड डिस्पोज्ड ऑफ वेल मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, नॉट जस्ट डिस्पोज्ड ऑफ। विच इज़ वट विल हैपन इफ वी अपॉइंट, सिर्फ सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, अच्छे से सॉल्व होंगे। जैसे पहले होता था कि मतलब अगर हम लोग इनएप्ट न्यू जजेस अपॉइंट करेंगे, इनऑप्ट हो गया अनाड़ी, मतलब जो न्यू जजेस है जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो द लास्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस इनजस्टिस गैलोर बट नीड्स टू गुड वंस टू सिट इन करेक्टिव अपील। तो लास्ट का इधर यूज़ किया गया है लेटर, जो मतलब बताया गया ना कि जो लेटर है ना वो हमें इनजस्टिस देगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इनएप्ट जजेस मतलब अनाड़ी जो भी इनएक्सपीरियंस जजेस अगर हम उनको लगाएंगे तो वो हमें इनजस्टिस भी देगा, और उसके लिए हमें फिर दो और जजेस चाहिए होंगे इन करेक्टिव अपील। मतलब अब देखो यार, वो अगर इनजस्टिस देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में स्पेशल पटिशन लगा देंगे। उसके लिए फिर हमको और ज़्यादा मतलब जजेस चाहिए होंगे सुनने के लिए, तो वो और ज़्यादा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। लास्टली एम्प्लॉय मेडिएशन। मेडिएशन मतलब मध्यस्थता। मध्यस्थता के बारे में बताया गया कि मतलब हम लोग मध्यस्थता कैसे करवा सकते हैं। एज ए मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इट इज़ फॉर सुपीरियर टू लिटिगेशन इन केसेस वेयर इट कैन बी अप्लाइड। ये मतलब लिटिगेशन मेथड से मतलब जो मुकदमा लड़ने से अच्छा है कि हम लोग मेडिएशन करवा दें। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम को दूर करने का। दोज कवर ए वाइड रेंज फ्रॉम पर्सनल टू मैट्रिमोनियल टू सिविल एंड कमर्शियल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। बहुत सारे मामलों में हम लोग मध्यस्थता करवा सकते हैं, बहुत सारी रेंज कवर कर सकता है। जैसे कोई पर्सनल मामले, मैट्रिमोनियल हो गया शादी के रिलेटेड, सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी। इंडिया हैज़ हैड ए marvelous introductory run with this process. In less than 20 years, it has firmly established itself in the court, enacts mediation schemes with thousands of trained and enthusiastic clients and other mediators handling lakh of cases. मतलब इंडिया में इस प्रोसेस को काफ़ी फॉलो किया गया है, ठीक है। और इंडिया ने ना इन लेस दैन 20 मतलब पिछले 20 सालों से काफ़ी एस्टेब्लिश हो गए हैं मेडिएशंस, ठीक है। मेडिएशन स्कीम्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी लगाई है, जिसमें ट्रेंड लॉयर्स रहते हैं, ठीक है, एंड मेडिएटर्स रहते हैं जो कि बहुत सारे केसेस को देखते हैं, हैंडलिंग लैक ऑफ केसेस। इफ़ वी प्लान वेल प्लान एंड एग्जीक्यूटेड, अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, मार्क माई वर्ड, वी हैव द कैपेसिटी टू लिफ्ट हाफ ऑफ द लोड ऑफ सच केसेस ऑफ कोर्ट डॉकेट्स एंड टू मेडिएशन टेबल। तो हम लोग बहुत सारा लोड है ना पेंडिंग केसेस का, उसको हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। और जो मतलब हाफ ऑफ द केसेस ऑफ कोर्ट डॉकेट्स, मतलब जो कोर्ट में हाफ ऑफ केसेस पड़े हैं उनको हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, और उनको मेडिएशन टेबल मतलब मध्यस्थता के मार्ग पर ला सकते हैं। एंड इवन नाउ मोस्ट मेडिएशन सेटल्स हैव ए सक्सेस रेट ऑफ 50%, सेवरल मच मोर, ठीक है। तो मेडिएशन का जो सक्सेस रेट है ना वो 50% है, मतलब मध्यस्थता काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है केस को सॉल्व करने में। व्हेन यू रियलाइज दैट इट कॉस्ट मच लेस, टेक्स ए फ्रैक्शन ऑफ द टाइम लिटिगेशन डस, इसमें मतलब टाइम भी कम लगता है मेडिएशन करवाने में। और ये लेजिस्लेशन मतलब जो मुकदमे से भी कम टाइम लेती है। ब्रिंग्स अबाउट सेटलमेंट विच ऑल साइड्स कैन एग्री टू, eliminate appeal, is easy to enforce if necessary, and respects and restores relationship. Then you know why Singapore's Chief Justice Surendra Mohan said. तो ये क्या है ना, सेटलमेंट भी करवा देती है जिसमें सब लोग एग्री करेंगे, अपील को भी ख़त्म कर देती है, और ये चालू करने में मतलब इन्फोर्स करने में भी इजी है, ठीक है। उसके बाद है और रिलेशनशिप को भी बरकरार रखती है। उस तभी तो जो चीफ जस्टिस है ना सुंदरेश मेनन सिंगापुर का, उन्होंने बोला था वर्ड्स नॉट लाइक अबाउट मेडिएशन, मतलब मेडिएशन में क्या बुराई है। इट इज़ ए नो ब्रेनर टू यूज़ मेडिएशन एज ए सेंट्रल पैग ऑफ रिफॉर्म। मतलब इसमें ना कोई मतलब नो ब्रेनर का मतलब होता है इसमें कोई मेंटल एफर्ट ही नहीं लगेगा मेडिएशन कराने में।
और ये रिफॉर्म का भी एक सेंट्रल पैग होगा, आधार होगा। पैग का मतलब होता है आधार, मतलब बदलाव लाने का भी एक आधार होगा। What is necessary, however, is to devise and implement sensible policies and strategies to encourage resort to it. तो हमें क्या ज़रूरी है ना, हम लोग डिवाइस का मतलब होता है इन्वेंट, मेकअप, मतलब हम लोग नई स्ट्रैटेजीज बनाएं टू इनक्रेज रिसॉर्ट टू इट, मतलब ताकि लोग मध्यस्थता की तरफ आ सके। रिसॉर्ट का मतलब होता है आना, टर्निंग टू समथिंग, ठीक है। एंड प्रिंसिपल अमॉन्ग्स दिस इज़ टू मेक इट ए प्रोफेशनली अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन फॉर मेडिएटर हु आर विलिंग टू मेक ए लिविंग बाय बीइंग पीस मेकर। और हम लोग ये प्रोफेशनल भी मतलब करियर भी बना सकते हैं उन लोगों के लिए जो मेडिएटर बन के, मतलब पीस मेकर, मतलब शांति जो बनाता है, वो एज एज ए शांति मेकर काम करना चाहते हैं। एन इंडियन मेडिएशन सर्विस कैन बी क्रिएटेड ऑन द लाइन्स ऑफ जुडिशियल सर्विस। जो मेडिएशन मतलब सर्विस है ना, उसको हम लोग जुडिशियल सर्विस के आधार पर बना सकते हैं, जो मेडिएशन करवाएंगे लोग, ठीक है। एंड बोथ इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स मस्ट बी डिवाइस्ड फॉर एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव लिटिगेंट्स टू ट्राई दिस कंसेंशुअल मेथड इन गुड फेथ। उनको हम बहुत सारे इंसेंटिव, उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव और डिसेंटिव भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। जो ये मतलब कंसेंशुअल मतलब सहमति के बीच में काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन करवाने में। दिस इज़ ऑल दैट नेसेसरी, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। गाइड द हॉर्स टू द पोंड एंड मोर ऑफन दैन नॉट ही विल ड्रिंक फ्रॉम इट एंड सेवर द नेक्टर ऑफ सेंटलमेंट एमिनिटी, ठीक। तो हम लोग मतलब क्या करेंगे, इन्होंने ये बोला है कि अगर हम लोग ने क्या करना है, हॉर्स को सिर्फ पोंड की तरफ गाइड करना है। एंड मोर ऑफन दैन नॉट मतलब यूजुअली, मोर ऑफन दैन नॉट का एज ए फ्रेज़ यूज़ किया है जिसका मतलब है यूजुअली वो उससे पानी ही पिएगा और सेटलमेंट और एमिटी को फैलाएगा, मतलब टेस्ट करेगा। ये फ्रेज़ का मतलब है। सेवर का मतलब होता है टेस्ट, एमिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप। उसके बाद रिफॉर्म कैन सक्सीड, अभी कंक्लूजन है इसका। व्हेन वी लुक एट द क्रशिंग बैकलॉग्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स इवन द ब्रेवेस्ट फील डॉन्टेड। मतलब हम लोग जो लिस्ट देखते हैं ना पेंडिंग केसेस की, तो जो मतलब ब्रेव बंदा होगा ना वो भी डर जाएगा। डॉन्टेड होता है मतलब डरना या घबराना। एंड एवरी चीफ जस्टिस प्रोबेबली फील्स लाइक द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स ऑफ सिसफस वेनली। ये मतलब फिगर्स हैं जो जिसमें जो फिगर्स जो बनाई गई हैं ना पुराने टाइम की है, इनमें ऐसे पूरा वजन उठाता हुआ एक आदमी दिखाया गया, मतलब जो चीफ जस्टिस है ना वो वैसा ही फील करेंगे, ये बताया है इसमें। एंड इन एटर्निटी मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत। रोलिंग द बाउल्डर अप द हिल फॉर ओनली फॉर इट टू रोल बैक, मतलब कंकर को चुनना उनको दोबारा फेंकने के लिए, ठीक है। कन्वेंशनल रिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब मोर ऑफ द सेम, मोर जजेस, मोर कोर्ट्स, मोर स्टाफ, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पुराने तरीके हैं ना वो यही बताते हैं, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मोर जजेस होने चाहिए, मोर कोर्ट्स होने चाहिए। बट वी नो दैट वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज ऑफ आइदर मनी और मैन और वुमेन। बट हमें पता है हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही हमारे पास आदमी है। एंड श्योरली वी आर टायर्ड ऑफ कॉन्स्टेंट बिवेलिंग ऑफ द ऑब्वियस एंड एवर प्रेजेंट प्रॉब्लम। और हम लोग टायर्ड मतलब थक चुके हैं अब ये रिग्रेट कर करके कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है, हमारे पास अच्छे जजेस नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दीज सजेशंस ऑफर ए स्ट्रिंगली डिफरेंट अप्रोच। ये जो मतलब 3 उसने उपाय बताए हैं ना जिसने ये आर्टिकल लिखा है, ये डिफरेंट अप्रोच बताते हैं। वन विच गवर्नर्स एंड पुट्स टू बेस्ट यूज़ एक्सीलेंट अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज़ करने का तरीका बताते हैं। गार्नर होता है प्राप्त करना, ये मीनिंग भी आप लोग लिख दो। उसके बाद हो गया एंड मेक ए टेलिंग इम्पैक्ट। टेलिंग इम्पैक्ट मतलब सीरियस इम्पैक्ट जो डालेंगे। एंड एंड दे विल शो दैट इनोवेशन एंड रिफॉर्म कैन सक्सीड। और ये हमें ये बताएंगे कि इनोवेशन और रिफॉर्म मतलब बदलाव भी सक्सेस ला सकते हैं। ए मैसेज, जो कि मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी कन्वर्ज स्पॉक्स गेट इनिशिएटेड। जब ज़रूरत और उम्मीद मिलती है तो क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है। टू रिकॉल श्री अरविंदो इन हिज ग्रेट राइटिंग द ओवर ऑफ गॉड, द मूवमेंट हैज़ अराइव्ड, मतलब मूवमेंट आ गई है। बट विल वी लूज इट बिकॉज द लैम्प हैज़ नॉट बीन केप्ट ट्रिम्ड। क्या हम उसे लूज़ कर देंगे कि हमारे पास जो रोशनी है वो अच्छे से दिख नहीं रही है, मतलब जो लैंप है वो अच्छे से ट्रिम नहीं हुई है, बनी नहीं है। फॉर दी वेलकम, उनके स्वागत के लिए। एंड द ईयर्स आर सील्ड टू दी कॉल, और ईयर हमारे कान हमारे बंद हैं सुनने के लिए, तो क्या हम उसे लूज़ कर देंगे। ये फ्रेज़ है अरबिंदो का, ठीक है।
तो ये था, ये पेपर 2 के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके लिए मैं मोटिवेट होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, जो मतलब आपको ज़रूरत है ना, जो मैं आपको चीज़ नहीं बता रहा हूँ वो बतानी चाहिए, वो मुझे सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। ओके, बाय बाय, जय हिंद।